सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र रष्टार्षि हैं दीर्घतमा औचथ्य और देवता हैं विश्व देवा। इस मंत्र का शीर्षक है शरीर संरचना की सूक्ष्मता और जटिलता विषय की जिज्ञासापूर्ण प्रश्न। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम पाकः पृच्छामि मनसा विजानन देवानामेनान्निहिता पदानि वत्से वष्कयेधि सप्ततन्तून् वितत्निरे कवय ओतवा। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। यह मंत्र जिज्ञासा से भरा हुआ है और जिज्ञासा ही नवीन विचारधारा और आविष्कार की जननी मानी जाती है। क्यूरियोसिटी इज ए मदर ऑफ इन्वेंशन। जिज्ञासा ही आविष्कार की जननी है, यह मान्य सत्य है। मनुष्य आगे उन्नति कर सका है इसी जिज्ञासा के कारण। पशु जो है वो प्यासा हुआ, पिपासा शांति के लिए सरिता के किनारे गया, जलपान किया और फिर लौट आया। लेकिन मनुष्य गया तो तृषा ही नहीं बुझाई, उसके हृदय में कुतूहल हुआ, प्रश्न हुआ, जिज्ञासा हुई कि आखिर यह जलधारा कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, कहाँ जाएगी, क्या प्रयोजन है, आदि आदि अनेक प्रश्न उसके मन में उठे। उसने यात्रा की, मान लिया गंगा है तो गंगा से गंगोत्री तक की, उससे ग्लेशियर तक की यात्रा किया जहां से गंगा निकली है। उधर गया कि कहाँ जाएगी, गंगा सागर तक गया तमाम। तो इसी प्रकार से तमाम बातें हैं। मनुष्य देखता है किसी पदार्थ को तो उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है और उसी जिज्ञासा के शमन के प्रयत्न में उसके उत्तर में विकास होता है। चाहे वो दर्शन का क्षेत्र हो, चाहे आविष्कार का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, तो जिज्ञासा का बड़ा महत्व है। तो इसमें ऋषि का जिज्ञासु हृदय शारीरिक संरचना और उसकी जटिलता के विषय में आकुल हुआ सा प्रश्न करता है। वो कहता है कि पाकः अहम। वैसे पाक माने तो अलग अलग अर्थ रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पाक माने अपरिपक्व है। वैसे पाक माने परिपक्व भी होता है, पका हुआ। तो अगर हम पका का अर्थ लगे तो मैं जिज्ञासा से परिपक्व हो गया हूं, लेकिन जो भाष्यकारों ने अर्थ किया है वो इसका अर्थ किया है अपरिपक्व बुद्धि वाला मैं। क्योंकि प्रश्नकर्ता अगर कहे कि मैं बहुत जानता हूं तो वो उसका दंभ है। वो सदैव कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। कवि न हो नहीं चतुर प्रवीणु सकल कला बुद्धि विद्याहीनु। तुलसीदास जी ने पहले कहा भैया मैं कुछ नहीं जानता हूं। और कालिदास ने भी कहा कि भाई मैं तो कुछ नहीं जानता हूं। जैसे एक बौना हो और वो फल की इच्छा के लिए कूदे, वो फल जिसको कि प्राण लब्धे फले लोभात उद्बाहुरुवांगना मंदः कव्यशः प्राची गमिष्यामि उपहास्यताम्। मैं तो मूर्ख हूं, लेकिन कवियों के यश को प्राप्त करने की इच्छा कर रहा हूं।
मेरी ही इच्छा वैसे ही है जैसे कोई बौना उस फल के लिए उचके कि मैं इसको तोड़ लूंगा, जिसको कि बड़े लंबे कद वाला किसी तरह से तोड़ पाता है। यासी ने भी कहा, हो तो पंडितन को पछ लागा, मैं तो पंडितों का पीछे लग्गू हूं, उनके पीछे पीछे चलने वाला हूं। तो ये है प्रश्न है जो सही जिज्ञासु होता है वो अहंकार नहीं करता है। परिप्रश्न सेवया, गीता में भी कृष्ण जी ने कहा है कि आप जाओ, अगर वृद्धि चाहते हो, विकास चाहते हो, साधना चाहते हो, दिग्दर्शन चाहते हो तो विद्वानों के पास जाओ, उनसे प्रश्न करो, लेकिन नम्रता पूर्वक प्रश्न करो। और सेवया माने सेवा भी उनकी करो, परिप्रश्न न सेवया, तो कृपा करके वो तुमको साधना विषय का रहस्य बताएंगे। तो कहने की ये मतलब, यह जो मेधा है, यह जो विचारधारा है, वैदिक विचारधारा है। वैदिक ऋषि बड़े सुलझे थे, तो जिज्ञासा उनमें हुई, तो उस जिज्ञासा से उन्होंने कोई चैलेंज नहीं किया, कोई हो माई का लाल तो बतावे मेरे प्रश्नों का उत्तर। नहीं, उन्होंने कहा भैया मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, कुछ प्रश्न कुरेद रहे हैं, इसलिए मैं विद्वानों से पूछना चाहता हूं, और मैं तो अपरिपक्व बुद्धि वाला हूं, अगर परिपक्व होता तो फिर जान लेता, प्रश्न ही क्यों करता। तो पाका अपरिपक्व बुद्धि वाला मैं अभिजानन कुछ न जानता हुआ, देवा नाम निहिता एना पदानी, शरीर के जिन भागों में देवताओं का निवास है, देवताओं के निवास पद माने स्थान, देवों के निवास वाले स्थान, इस मानव शरीर के विषय में जिज्ञासा रखता हूं। देवों के गुप्त इन स्थानों को जो शरीर में है विभिन्न अंगों के रूप में, उस शरीर विषयक, उसके निर्माण विषयक, उसकी जटिल रचना विषयक प्रश्न में मनसा पिछा में मन लगा करके और श्रद्धा पूर्वक पूछता हूं। वश कई वत्से, तो इस आत्मा रूपी बछड़े के लिए वेष्टन रूप में, एक वेष्टन कहते हैं चद्दर या ओढ़ने के रूप में, जो ये है चद्दर के रूप में शरीर का विस्तार है, उतवे माने विस्तार है, तो उसको जो विस्तार करने वाला है उतवे, और जो कवया है, जो रचनाकार है, उस परमात्मा ने सप्त तंतून वितनगे, 7 तंतुओं से, धागों से इस काया रूपी चद्दर को बेता मेरे माने रचना की है, बुना है। 7 तागे क्या होंगे? रस, रक्त, मांस, अस्थि, मेद, मज्जा, शुक्र, ये ताने बाने हैं 7 प्रकार के। इनसे उस परम रचनाकार बुनकर ने जो यह रचना की है शरीर की, जो आत्मा का आवेष्टन है और जिसमें देव शक्तियां रहती हैं, शरीर में देव शक्तियों का निवास होता है। अब अग्नि रूप में तो जठराग्नि है, उसमें अग्नि का ही निवास है। ताप जो शरीर में रहता है, उष्मा रहती हो, जो स्ट्रेंथ रहती है, शक्ति ऊर्जा रहती हो, अग्नि का गुण है। जो श्वास प्रश्वास चलता है, प्राण शक्ति है, वो सब पवन देवता की कृपा है, उन्हीं का रूप है। और नेत्रों में ज्योति बनकर के सूर्य देवता बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से शरीर में सब देवा नाम पूरे योद्धा, अथर्ववेद में कहा गया है, अष्टचक्र नव द्वारा देवा नाम पूरे योद्धा। यह योद्ध शरीर नहीं है, यह बड़े उत्तम कोट की रचना है। इसमें देवताओं का निवास है, इसमें अष्टचक्र 9 द्वार हैं,
8 चक्र जो हैं वे, और 9 द्वार जो 9 है, आँख नाक कान ये सब 9 इंद्रियां हैं, 9 द्वार हैं, आप सब जानते हैं। तो ये बड़ी जटिल रचना है शरीर की। इसमें सब ऑटोमेटिक होता रहता। हम जैसे किसी को देखे तत्काल पता चला कि यह जो है वो हमारा वो मित्र है, हमारा शत्रु है या क्या है, और तत्काल देखा नहीं कि सब ज्ञान हो गया। किसी की सांप को देखे तुरंत ज्ञान हो गया, पीछे हटे आगे हटे सब चीज। तो इस तरह से एक इसकी बड़ी जटिल रचना है। भोजन गया अंदर में पचा, फिर मांस रक्त बना, रस बना, रस से रक्त बना, मांस बना, मेद बना, अश्व बना, शुक्र बना, जीवन शक्ति बनी। मतलब कि ये बड़ी, और इसी से फिर मनुष्य भी पैदा हो जाते हैं, इसी से फिर बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये शरीर की चद्दर जो है, जो कि 7 तागों से अथवा 7 तंतुओं से बनी है, 7 सप्त धातुओं से बनी है, रस रक्त मांस अश्व मेद मज्जा से, शुक्र से। यह ताना बाना बड़ा विलक्षण है, लेकिन यह है क्या, इसको बुनने वाला कौन है? तो यह जिज्ञासा से भरा हुआ मुझ अज्ञानी का हृदय ऋषि कह रहा है, मैं अपरिपक्व बुद्धि वाला परिपक्व बुद्धि वालों से प्रश्न करता हूं। अर्थात अपरिपक्व बुद्धि वाला मैं कुछ न जानता हुआ जिज्ञासा वश श्रद्धा पूर्वक पूछता हूं कि ज्ञानी जन देव वृंद आत्मा के आविष्टन, यानी आत्मा के लिए एक आविष्टन है, एक घेरा है, एक आश्रय स्थल है जिसमें कि आत्मा निवास करती है। तो यह मतलब उसकी महत्ता का द्योतक है कि यह जो शरीर है जिसमें कि आत्मा का निवास रहता है, आत्मा का आविष्टन है यह जो शरीर, और देवों का निवास स्थान है। नेत्रों में जैसे अभी कहा गया है कि नेत्रों में सूर्य का अंश, ज्योति रूप में सूर्य का अंश, और शरीर में जसाद रूप में अग्नि, जल का भी निवास रहता है, रक्त में तभी तरलता रहती है। तो ये सब देवता ही हैं। तो इन रूपों में प्राण रूप में कौन रहता है? तो इन देवों के निवास स्थली शरीर या निवास स्थल शरीर के विषय में हमारे हृदय में जानने की इच्छा हो रही है। और यह आत्मा जो परमात्मा का अंश है, उसका टिकने का स्थान भी है, आश्रय स्थल है। तो इसके विषय में मैं जानना चाहता हूं कि उस रचनाकार ने, परमात्मा एक बहुत बड़ा कवि है, कवि पुराणम मनुष्याशितारम, कवि रचनाकार को कहते हैं। तो कवि परमात्मा सबसे बड़ा कवि है, उसकी रचना तो बड़ी चित्र विचित्र है, सृष्टि देखते ही बनती है। तो उसको ज्ञानी जन हमें बतावें यह सब क्या है, इस शरीर का रहस्य क्या है। तो इस प्रकार से शरीर के निर्माण और विस्तार के लिए जो ये सप्त धातुओं रस रक्त मांस अश्व मेद मज्जा शुक्र के ताने बाने से बुना हुआ है, ये सब क्या है? तो आपने पढ़ा होगा, कबीरदास का भी एक पद है कि झीनी झीनी बीनी चदरिया, और अष्ट कमल दल चरखा डोले पंच तत्व गुण तीनी चदरिया। ये शरीर को ही लक्ष्य करके कहा गया है। और साई को बुनत मास 10 लागे, 10 महीने में गर्भपुष्ट होता है, शरीर बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो साई माने उस परमात्मा के, साई को बुनत मास 10 लागे, और सब गुण से परिपूरी चदरिया, पंच तत्व गुण तीनी चदरिया यह है। तो यह चादर सुरंदर मुनि ओढ़ी के मैली कीन्ही चदरिया, शरीर रूपी चद्दर, दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्योंत की त्यों धर देनी चदरिया। तो जो इसको यत्न से तो ओढ़ेगा उसकी चद्दर टिकाऊ होगी। कबीरदास जी 120 वर्ष लगिए थे, और साथ साथ सक्षम रहेगा। लेकिन चद्दर को जिसने मैली कर दिया, जिसने उसका दुरुपयोग किया, वो जल्दी फट जाएगी। तो यह बड़ी विचित्र चद्दर है, साई को बुनत मास 10 लागे। तो यह चादर सुरनर मुनि ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया,
दास कबीर जतन से बूढ़ी ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया। तो मतलब ऐसे ही सबको इस चद्दर को बड़े संभाल कर रखना चाहिए, इसको मैली नहीं होने देना चाहिए। खान पान, आहार, विचार, व्यवहार की पवित्रता से इसको पवित्र बना करके सुरक्षित रखना चाहिए कि दीर्घ काल तक चल सके और साधना से युक्त हो। तो ये सब है। तो ये जिज्ञासा का विषय रहा है, तो इसका हम छंद रूप भी देख लें। मैं अल्पज्ञ पूछता हूँ श्रद्धा उर लाए, मैं अल्पज्ञ पूछता हूँ श्रद्धा उर लाए, जिज्ञासा से प्रेरित प्रश्न हृदय में आए। आवेष्टन आत्मा का, आवेष्टन आत्मा का देवों का निवास, देवों का है निवास जो, प्राणी जगत की मान्य और उत्पन्न उपलब्धि परम जो, सप्त धातुओं के ताने बाने फैलाए, सप्त धातुओं के ताने बाने फैलाए। कौन शरीर वस्त्र बुनता, कौन शरीर वस्त्र बुनता रहता है यों चित लाए, हमको कोई बतलाए। तो यह प्रश्न है। तो ये दार्शनिक प्रश्न सब हैं और इन्हीं से दर्शन का उद्गम हुआ है। इसी प्रकार के प्रश्नों से दर्शन शास्त्र की, फिलॉसफी की उत्पत्ति हुई है सर्वत्र, और इन्हीं के उत्तर में, प्रत्युत्तर में अनेक दार्शनिक विचारधाराएं, चिंतनाएं आगे चलती रही। तो हम दार्शनिक क्षेत्र में भी वेद के ऋणी हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र तिष्ठुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है, दीर्घतमा औचत्य देवता है विश्व देवा। इस मंत्र का शीर्षक है परम तत्व परमात्मा विषयक प्रश्न। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अचिकित्वांचिकितुषितत्र कविं पृच्छामि विद्मने च विद्वान्। चिकित्सुषिदत्र कविं पृच्छामि विद्मने न विद्वान्। वीयस्तस्तम्भ सविमा रजांश यस्य रूपे किमपि स्विदेकम्। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। एक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति इस मंत्र में फिर हुई है। वो जिज्ञासा परम जिज्ञासा है। यदि रचना है तो रचनाकार जरूर है, यदि व्यवस्था है तो व्यवस्थापक कोई न कोई अवश्य है। तो उसका स्वरूप क्या है, वो हो कहां है, कैसे है, क्या है, कौन है, आदि विषयक प्रश्न उठने स्वाभाविक है। तो जिज्ञासु ऋषि के हृदय में उस परम शक्ति, परम रचनाकार परमात्मा के स्वरूप को जानने की जो जिज्ञासा हुई, कुतूहल हुआ, उसी की अभिव्यक्ति इस मंत्र में है। ऋषि एक अबोध नम्र प्रश्नकर्ता के रूप में, जिज्ञासु के रूप में प्रश्न कर रहा है। कोई अपनी ज्ञान की बुद्धि का प्रदर्शन नहीं कर रहा है। प्रश्न करने वाले में यह गुण होना चाहिए कि वो प्रश्न करे तो अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए प्रश्न न करे, जिज्ञासा से परिपूर्ण होकर के नम्र भाव से प्रश्न करे, अपने श्रेष्ठ से प्रश्न करे।
तो यह प्रश्न करने की विधि का भी संकेत इस मंत्र में है कि प्रश्नकर्ता कैसा हो। अब प्रश्नकर्ता ज्ञानी से पूछ रहा है, जिससे वह समाधान चाहता है कि यह इमा शत रजांसी तस्तंभ, यह माने जिस उस परम शक्ति ने इन 6 लोकों को थाम रखा है, अजस्य रूपे, जो अजन्मे प्रजापति रूप में है, जो जन्म नहीं लेता, अज है, क्योंकि जो जन्म लेगा उसका मरण भी निश्चित है। तो परमात्मा अगर जन्म लेगा तो उसका मरण होगा, तो परमात्मा तो मरण होता नहीं, इसीलिए उसको अज कहा गया है कि वो जन्म नहीं लेता है। तो अजस्य रूपे, जो अज रूप में है, जन्म लेने वाला नहीं है लेकिन प्रजापति है, समस्त प्राणियों का पालन पोषण करने वाला है। एकम किंचित, वह अकेला ही एक रूप परमात्मा तत्व वाली परम शक्ति ने जो किया है संरचना, तो वह रचनाकार किस प्रकार का है, उसका क्या रूप है, क्या प्रारूप है। अचिकित्वान, मैं चिकित्वान कहते हैं जानकार को, मैं प्रश्नकर्ता अचिकित्वान हूं, माने अज्ञ हूं, जानता नहीं हूं, इसलिए प्रश्न कर रहा हूं। अपने धाक जमाने के लिए या अपने को बहुत जानने वाला सिद्ध करने के लिए प्रश्न नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं अचिकित्वान हूं, अज्ञ हूं। चिकित्सु कवया, जो चिकित्सु बने ज्ञानी हैं, कवया रचनाकार हैं, महान हैं, विचारक हैं, ज्ञानी हैं, उनसे मैं प्रश्न करता हूं। विद मने, ये सब जिज्ञासा के उत्तर को जानने के लिए परीक्षा में मैं उनसे प्रश्न करता हूं, उनसे पूछता हूं। न विद्वान, क्योंकि मैं स्वयं विद्वान नहीं हूं, स्वयं इस प्रश्न का के समाधान में सक्षम नहीं हूं, मैं अज्ञ हूं। इसलिए मैं जो विज्ञ हैं, जो जानकार हैं, जो ज्ञानी हैं, उनसे प्रश्न कर रहा हूं। तो जिस परम शक्ति परमात्मा ने 6 लोकों को थाम रखा है, वह एक है, अजन्मा है, परम तत्व है। यह सब कैसे है, कैसे माना जाए और उसका स्वरूप क्या है, वह कैसा है, यह जो प्रश्न मेरे हृदय में, मुझ अज्ञानी के हृदय में उठ रहे हैं, उसको, इन प्रश्नों को न जान सकने वाला, इन प्रश्नों के उत्तर को न जान सकने वाला मैं ज्ञानी समर्थ तत्वविदों से, तत्वज्ञानियों से पूछता हूं, कृपया मेरे प्रश्न का समाधान करें। अब इसके पद्य रूपांतरण पर दृष्टि डालें। निराधार नभ मंडल पर जिसने लोकों को ठहराया, जिस परम शक्ति ने निराधार नभ मंडल पर इन सब लोकों को ठहराया, जो है एक अजन्मा, जो है एक अजन्मा शाश्वत परम शक्ति बनकर छाया, परम तत्व वह क्या है, कैसा, मैं अल्पज्ञ न जान सका, लेकिन कुछ तो है अवश्य वह, लेकिन कुछ तो है अवश्य वह, इतना ही पहचान सका। उसे जानने हेतु ज्ञानियों के समीप में जाता हूं, उसे जानने हेतु ज्ञानियों के समीप में जाता हूं,
श्रद्धा से परिपूरित जिज्ञासा बस प्रश्न उठाता हूँ। श्रद्धा से परिपूरित जिज्ञासा बस प्रश्न उठाता हूँ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। यह मंत्र तृष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचत है और देवता हैं विश्वदेवा। मंत्र का शीर्षक है सूर्य की किरणों में भरा रहस्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। यह ब्रवीतु य इमं वेदास्य वामस्य निहितं पदं वेह शीर्षः क्षीरं दुहते गावो अस्य वव्रिं वसाना उदकं पदापुः। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं। इसमें बाल सुलभ जिज्ञासा से प्रेरित ऋषि प्रश्न कर रहा है कि सूर्य की किरणें बड़ी विचित्र हैं। वही शीतल जल देती हैं, वही ताप भी फैलाती हैं, वही जल प्रदान भी करती हैं, फिर वही जल सोख भी लेती हैं। सूर्य किरणें ही तो जल का शोषण करती हैं और सूर्य किरणें ही बरसात भी करती हैं। भाई ऐसा क्यों? तो ये जिज्ञासा हृदय में उठ रही है। इसका शमन मैं विद्वानों से चाहता हूं। तो यह अस्य वामस्य वेह, यह माने जो ज्ञानी, अस्य वामस्य, इस सुंदर, वाम कहते हैं सुंदर को, वामस्य षष्ठी एक वचन है, जो इस सुंदर वेह माने पक्षी रूप खग रूप सूर्य के पदम माने स्थान को, कहाँ यह रहता है, वेद जानता है, उससे परिचित है, वह व्यक्ति ज्ञानी इह ईम ब्रवीतु, यहां आकर के इस रहस्य को स्पष्ट करे। शीर्षः अस्य, सर्वश्रेष्ठ, इसकी शीर्षा में जो सिर स्थान पर हो यानी सर्वश्रेष्ठ, इसकी, ये किसका विशेषण है? गावह, किरणों का। इस सूर्य की गावह माने किरणें। देखिए गो शब्द है नहीं, तो गो का बहुवचन है गावह। तो गो के कई अर्थ होते हैं। गो माने गाय होता है, ज्यादातर हम गो गाय को ही जानते हैं। गो इंद्रिय को भी कहते, गो गोचर जहां लग मन जाई, गो इंद्रिय को भी कहते हैं, गो किरण को भी कहते हैं। तो यहाँ पर किरण रूप में प्रसंगानुकूल गो का अर्थ किया जाएगा। तो गावह माने किरणें, सूर्य की यह किरणें विचित्र हैं और उत्तम है, रहस्यपूर्ण है। यह क्षीरम तो होते, क्षीर माने जल भी होता है, यहाँ पर जल अर्थ में ही उसे क्षीर माने दूध होता है, दुग्ध। तो क्षीरम तो होते, अब यहाँ पर जल का दोहन करती हैं यानी पानी बरसाती हैं। और वब्बिन बसाना में अत्यंत तेजस्वी रूप धरकर ये ऊष्मा भी फैलाती हैं। और पदा उदकम आपुह, धरती में जो उदक है, जल है, उसको ये पपुह माने पी भी लेती हैं। तो यह क्या रहस्य है कि सूर्य की किरणें बहुत दूर से आती हैं और वे जल भी बरसाती हैं, शीतल। उस
का भी फैलाती हैं, अत्यंत तेजस्वी रूप धारण करती हैं, और फिर जो धरती में जल भरा हुआ है उस जल को सोख भी ले लेती हैं, ग्रहण भी कर लेती हैं। यानी सूरज की किरणें ही तो पानी बरसाती हैं, और वही फिर पानी सोख करके उसको अपने में समेट लेती हैं। कि भाई ये तो बड़ा रहस्य है, इसका समाधान हम चाहते हैं। यहाँ पर एक बाल सुलभ जिज्ञासा ऐसी प्रतीत होती है, और इस तरह से एक व्यवस्था की ओर भी संकेत है कि जो शासक हैं वो लें और दें भी, वे समय पर उष्ण भी हो जाएं, समय पर शीत भी हो जाएं, पर्याप्त वर्षा करें, यानी पर्याप्त सुख सुविधा दें। रघुवंश में कहा भी गया है, कालिदास ने कहा है कि स्वभूत्यर्थम बलिमग्रहीत। जो रघुवंशी राजा थे, भूत्यर्थम बलिमग्रहीत, वो प्राणियों के यानी मनुष्यों के हित के लिए ही कर लेते थे। और जैसे सहस्र गुण उत्सृष्टम आदत्ते ही रसम रवि, जैसे रवि जो है अपने किरणों द्वारा पृथ्वी से जल रूपी टैक्स लेता है, कर लेता है, लेकिन वो कर लेकर के अपने पास नहीं संचित करता है, बल्कि हजारों गुना बना करके वर्षा देता है, लेता है धनियों से, समुद्र से ज्यादा लेता है, नदियों से लेता है, फिर सरोवर झीलों से लेता है, लेकिन बरसाता है वहां भी जहां से उसने जल नहीं लिया। तो इसी प्रकार से शासक जो है वो कर लें लेकिन अपने पास न रखें, जैसे सूर्य या सूर्य की किरणें। तो वही एक उदाहरण भी इसमें प्रश्न के माध्यम से उसके द्वारा समाधान रूप में दिया गया है कि जो चीज ग्रहण की जाए वो अपने पास न रखा जाए, बल्कि उसको जहां से ग्रहण किया जाए वहां व्यापक रूप में फैला करके उस ग्रहण को धन्य कर दिया जाए। तो इसको तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे तरह से व्यक्त किया है इसी बात को कि बरसत हर्षत लोग सब करसत लखई न कोय, और तुलसी प्रजा सौभाग्य ते भूप भानु सम होय। ये प्रजा का सौभाग्य है कि जो राजा सूर्य बन करके आता है, जैसे सूर्य जब अपने किरणों को फैला करके धरती के जल को लेता है, तो जो बड़े लोग हैं, महाजन है, सबसे बड़ा महाजन समुद्र है, तो उससे ज्यादा लिया, नदियों से लिया, तो वो ग्रहण करता है। लेकिन फिर ग्रहण करके क्या करता है कि वर्षा देता है। तो देखिए ये भी विशेषता है कि बरसत हर्षत लोग सब, जब सूर्य किरणों के माध्यम से सोखे गए धरती के जल को बरसाता है तो प्राणी मात्र प्रसन्न हो जाते हैं। बरसत हर्षत लोग सब, लेकिन करसत लखई न कोई। जब सूर्य उस जल को, उसको कर समझिए, टैक्स राजा के लिए उसी का दिया गया है कि जब करसत सूर्य लेने लगता है जल का टैक्स, जल का कर अपने करों से, किरणों से, तो उसको कोई देखता नहीं है कि देखो वो देखो लिए चला जा रहा है, भर रहा है। तो बरसत हर्षत लोग सब करसत लखई न कोई, कोई देख तक नहीं पाता कि कैसे वो ले रहा है जल पृथ्वी का। तो तुलसी प्रजा सौभाग्यते भूप भानु सम हो, यह प्रजा का सौभाग्य है कि जब राजा सूर्य के समान होता है। यानी टैक्स की व्यवस्था जो है वो ऐसी होनी चाहिए और राजा को ऐसा होना चाहिए जैसे सूर्य। तो ये संकेत भी हम इससे ले सकते हैं, एक जिज्ञासा भी है और अंत में उसमें एक संदेश भी है। तो जो इस सुंदर और गतिमान सूर्य के भावार्थ जाने, जो इस सुंदर और गतिमान सूर्य रूपी खग के उत्पत्ति स्थान को जानता है, यहां आकर स्पष्ट करे इस सर्वोत्तम सूर्य की जो किरणें पानी बरसाती हैं, वह ग्रीष्म काल में तप्त होकर
क्यों ऊष्मा बरसाती हैं, और वे तेजस्वी होकर धरातल के जल का फिर शोषण क्यों कर लेती हैं? जो दे रहा फिर वही ले भी ले रहा है। तो ये सहज स्वाभाविक प्रश्न है और उसके पीछे संदेश भी है जो मैंने स्पष्ट किया है। पद्य रूपांतरण देखें। कोई यह रहस्य समझाए, कोई यह रहस्य समझाए, सुंदर रवि उत्पन्न कहां से होता हमें बताए। रवि की वे किरणें जो भूतल पर जल को बरसाती, रवि की वे किरणें जो भूतल पर जल को बरसाती, वही ग्रीष्म में तप्त बनी क्यों जल पीने लग जाती। वही ग्रीष्म में तप्त बनी क्यों भूखा जल पीने लग जाती। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। यह मंत्र जो है वह त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा है दीर्घतमा औचत्य और देवता है विश्वदेवा। इस मंत्र का शीर्षक है वृष्टि और बीजांकुरण का संबंध और उसका रूपकात्मक कथन। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम माता पितरमृत आबभाज धीत्यग्रे मनसा संहि जग्मे सा बिभत्सुर्गर्भरसा निविद्धा नमस्वन्त इदु अवाकमीयुः। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचित हों। इस मंत्र में ऋषि जल बरसने और पृथ्वी पर बीजांकुरण की प्रक्रिया को रूपक माध्यम से कह रहा है। तो श्रुति साहित्य में कहा गया है कि माता भूमि, हम प्राणियों की माता भूमि है, लेकिन कोई माता है तो कोई पिता भी होगा। तो पिता कौन है? द्युलोक। तो माता पिता का संयोग होता है तो उसके बाद फिर कुछ उत्पत्ति होती है। तो यही सब बात रूपक रूप में कही जा रही है। जल बरसने की प्रक्रिया और फिर उससे बीजांकुरण होना पृथ्वी पर। तो पिता जल बरसाता है, यानी समझ लीजिए कि शुक्ल वर्षण हुआ वो, और माता पृथ्वी है, और उस वर्षण से जो है वह अंकुरण होता है। अंकुरण माने जन्म होता है वनस्पतियों का। तो वही संयोग हुआ पिता देव के, द्युलोक के, और माता पृथ्वी के संयोग से पृथ्वी में जीवन उत्पत्ति होती है, बीज के रूप में, अंकुरण के रूप में। वैसे जैसे माता और पिता के संयोग से शिशु का गर्भ का जन्म होता है। तो कुछ ऐसे ही एक रूपक रूप में है। तो माता धीति, माता पृथ्वी ने उत्पत्ति का ध्यान किया और अपने इस कर्म द्वारा ऋत माने यज्ञ भी होता है, ऋत माने जल भी होता है। तो ऋत जल के लिए पितरम आबभाजे, पिता द्युलोक, हम प्राणियों के पिता द्युलोक के आबभाजे माने उसका सेवन किया, यानी उससे प्रार्थना की। अग्रे इसके बाद मनसा सम ही जग में, पिता ने अपने मन से, अपने उस प्रार्थना
को जो उससे की, यानी हम प्राणियों की माता पृथ्वी ने, तो उसके इस मन को परिपूरित करने के लिए वह तैयार हो गया और उसने जल की वृष्टि की। वही जल जो है वो वीर्य है उसका। तो सा विभत्सु, वह गर्भ धारण करने की इच्छा, उस गर्भ धारण करने की इच्छा वाली धरती माता ने गर्भ रसा निबद्धा, उस पिता दुलोक के द्वारा जो है वह जल रूपी वीर्य को धारण किया और उससे युक्त हुई। और फिर बीजांकुरण का समय आया और बीजांकुरित हुआ, और उस बीजांकुरण के का लाभ उठाने के लिए नमस्वंतः माने अन्न की उत्पत्ति की इच्छा रखने वाले, तो नमः कहते हैं अन्न को भी। तो नमस्वंतः माने अन्न के उपजाने की इच्छा रखने वाले जो कृषक हैं, उपवाकम माने प्रशंसा पूर्ण, विनय पूर्ण, स्तुति पूर्ण वचनों को कृतज्ञता पूर्वक उच्चारण करते हुए, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यूं माने चल पड़े अपने घर से निकल करके कृषि कर्म करने के लिए। तो ई धातु है, ई माने चलना, गमन करना, यूह माने चलने लगे। तो कृषक जो हैं वो कृषि कर्म के लिए प्रसन्न होकर चलने लगे। तो भावार्थ इस प्रकार से है कि जल बरसने और पृथ्वी पर बीजांकुरण का रूपक माध्यम से कथन है। माता पृथ्वी ने जल के लिए पिता द्युलोक अथवा सूर्य का सेवन किया, उससे प्रार्थना की, अपनी इच्छा व्यक्त की। तो पिता पालनकर्ता सूर्य ने माता पृथ्वी के पास अपनी किरणों के माध्यम से प्रीति पूर्वक मन से युक्त होकर के जल बरसाया, और जो किरणों के माध्यम से पिता या पृथ्वी के पति सूर्य ने जल वृष्टि की, वही उसका वीर्य है। और उससे उस प्रीति मना, प्रीति से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई पृथ्वी ने गर्भ धारण किया। और इस प्रकार से पृथ्वी में सूर्य ने वर्षा जल रूपी बीज का स्थापन किया और अन्नादि के प्रसव में वह सक्षम हुई। अब इस स्थिति में जो कृषक गण थे वो विनत हो करके स्तुति करने लगे कि आपकी कृपा है हे भगवान, आप और हे आपके संयोग से हे माता पिता हम इस स्थिति में आए हैं कि कृषि कर्म कर सकें। तो स्तुति रत विनत भाव से कृषक आदि शस्य हेतु तत्पर होकर घर से निकल पड़े। तो ये सब रूपक है। तो अब इसमें वृक्ष विधान का कथन है। कृषि कर्म के लिए समुद्रित कृषकों को घर से निकलने का एक दृश्य है, लेकिन जो पृथ्वी को माता कहा गया है और द्युलोक को सूर्य को पिता कहा गया है, उस रूपक को संतानोत्पत्ति के लिए और मतलब सृष्टि कर्म के लिए, कृषि विकास के लिए जो भूमिका है उसकी ओर संकेत किया गया है। तो यह थोड़ा सा श्रृंगारिक है लेकिन एक तथ्य है। तो अब इसके पद रूपांतरण पर फिर दृष्टि डाल लें। रवि किरणों का और धरा का हुआ मधुर संयोग, रवि किरणों का और धरा का हुआ मधुर संयोग, वर्षा जल के वीर्य का हुआ स्थापन उद्योग। वर्षा जल के वीर्य का
हुआ स्थापन उद्योग, भूमि गर्भ से अन्नादिक के प्रसव का समय आया। भूमि गर्भ से अन्नादिक के प्रसव का समय आया। अस्तुतिरत तब कृषक शस्य फल पाकर अति सुख पाया। इस प्रकार से हम इस मंत्र के भाव से अवगत हुए। कृषि प्रधान देश भारत में वर्षा और पृथ्वी का क्या संबंध है? यह संबंध दाम्पत्य भाव का द्योतक है। जैसे पृथ्वी के मनुष्य मिल करके संतानोत्पत्ति करते हैं, वैसे दिलोक यानी सूर्य और पृथ्वी के संयोग से वृष्टि हुई, जल क्षरण हुआ और उसी से अंकुरण हुआ और कृषि कर्म का भी एक कुछ कर्म की व्याख्या बनी, कर्म जाल वहीं से चल पड़ा। आदि बातें इस मंत्र में कही गई हैं। ओम